जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना जय यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीर। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ।
अध्याय 14 श्लोक संख्या 43। स्थालिम्नस्य वने गत्वा गृहाण्याध्यायतो निशि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि त्रयी अवर्तत। स्थालिम्नस्य वने गत्वा गृहाण्याध्यायतो निशि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि त्रयी अवर्तत। स्थालिम्नस्य वने गत्वा गृहाण्याध्यायतो निशि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि त्रयी अवर्तत। शब्दानुवाद। स्थालिम अग्निस्थाली को, न्यस्य तुरंत त्याग कर, बने वन में, गत्वा लौटने पर, गृहान घर पर, अध्यायतः ध्यान करने लगा, निशि संपूर्ण रात, त्रेतायाम त्रेता युग में, संप्रवृत्तायाम प्रारंभ होने को था, मनसी मन में, त्रयी तीन वेदों के सिद्धांत, अवर्तत प्रकट हुए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब राजा पुरुरवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया, तब राजा पुरुरवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चला आया, जहाँ उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया। उसके ध्यान करते करते ही त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। अतएव वेद त्रयी के समस्त सिद्धांत उसके हृदय में अंदर प्रकट हुए।
जिनमें सबल कर्मों की पूर्ति हेतु यज्ञ करने की विधियां भी सम्मिलित थीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कक्षा में आगत उपस्थित सभी हरिभक्तों का स्वागत है और प्रणाम। हमें आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं कुछ बोल सकूं। सुखदेव गोस्वामी ने पिछले अध्याय में चंद्रवंश का सूर्यवंश का वर्णन किए, फिर इस अध्याय में चंद्रवंश सोमवंश का वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य के सारांश में भी लिखते हैं कि ठीक है, अभी हम थोड़ा सा सारांश बोलेंगे और इसका पिछले जो इस अध्याय में प्रारंभ से और फिर आज के श्लोक में चर्चा करेंगे। गर्भदशाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और ब्रह्मा जी के आनंदाश्रु से अत्रि मुनि प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि है, अत्रि मुनि के आनंदाश्रु से सोम प्रकट होते हैं। ठीक है, तो सोम राष्ट्रीय यज्ञ करते चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। गर्व के कारण तारा को बृहस्पति के पत्नी तारा को अपहरण कर लेता है और जिसके कारण देवता और असुरों में संघर्ष युद्ध छिड़ जाता है। अंगिरा ऋषि जो बृहस्पति के पिताजी थे, तो भगवान शंकर जी उनसे ज्ञान प्राप्त किए थे, जिसके कारण शंकर जी का जो स्नेह है बृहस्पति के साथ है, तो इसलिए उन्होंने सभी अपने भूत प्रेतों के साथ बृहस्पति के साथ हो लिए और शुक्राचार्य का जो और भी जो इंद्रदेव है, उन्होंने अपने सभी देवताओं के साथ बृहस्पति के साथ हो लिए, परंतु शुक्राचार्य का शत्रुता था बृहस्पति के साथ, इसलिए उन्होंने सभी असुरों के साथ उनके साथ सोमदेव के साथ हो गए। अभी यहाँ पर एक शिक्षा मिलता है कि जो शत्रुता है, शुक्राचार्य का कोई कारण नहीं था वहाँ पर जॉइन करने का युद्ध में, है ना। क्या कारण था? जो चंद्रदेव है वो भी तो देवता है और जो बृहस्पति वो भी देवता है, देवगुरु है। ये घर की मामला है ना, असुर देवता तो अलग है, ग्रुप है, घर की मामला है। शुक्राचार्य का यहाँ पर कोई रूल नहीं था इस प्रकार युद्ध में आना, पर असुरों के नीति है तो बदला लेना, इस प्रकार संघर्ष करना, युद्ध करना, लड़ना झगड़ना उनका स्वभाव में, रग रग में, चरित्र में भरा हुआ है। तो आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बदला लेने की भावना जीवन भर पालते हैं, पोसते रहते हैं। समय सुजग देखते हैं वो टूट पड़ते हैं। आजकल दुनिया में भी ऐसे हो रहा है। बड़े बड़े महाशक्तियों वो अपॉर्चुनिटी सुजग ढूंढते हैं, थोड़े बहुत पुटपाट टुकटाक होता है कहीं, बस अपने सैन्य दल बल के साथ टूट पड़ते हैं। ऐसे पूरा बारूद की वर्षा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे एक एक देश को एकदम प्रयोगशाला बना रखे हैं, यानी युद्ध का अखाड़ा बना देते हैं। एक देश में 8-10 कंट्री लड़ते हैं और बारूद बरसाते हैं बिछा, तो कोई कारण नहीं है। और कौन किसके साथ लड़ रहा है, कौन किसके लिए लड़ रहा है, ये भी बाहर से पता नहीं लगता, परंतु सबका स्वार्थ नहीं थे, वो अपने स्वार्थ साधते रहते हैं। और जो साधारण लोग हैं, जो निरीह लोग हैं, आम लोग हैं, वो पिसते रहते हैं बीच, बड़े बड़े महाशक्तियों के बीच में पिसते रहते हैं, बिना कारण में ऐसे युद्ध छेड़ देते हैं। ऐसे शक्तियों को, ये आसुरी प्रकृति के लोगों का विचार है ये। तो
तो शुक्राचार्य का कोई यहाँ पर रूल नहीं था कि आके इनके घर के मामले में फंसे, तो फिर आगे आके उन्होंने उसके साथ चंद्रमा के साथ ज्वाइन हो गया और लड़ने लगा। घर के मामला था, देवताओं का बीच में मामला था, तो फिर अभी युद्ध कहाँ किन में छोड़ गया? असुर देवताओं के बीच में। तो इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो वो उस जो कलह को मिटाने के बजाय वो कलह को बढ़ाते हैं और उसको हवा देते हैं और आग भड़के। अब अंगिरा ऋषि जो थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा भूमिका निभाई। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास बोले कि ब्रह्मा जी ही इसको समाधान कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने आके जो सिचुएशन है, परिस्थिति को संभाले। तो उन्होंने चंद्रदेव को डांटने लगे और तारा को लेकर बृहस्पति को दिए। तो यहाँ पर बृहस्पति का भूमिका आप देखेंगे, बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति ने एक गुरुजन, एक वयोज्येष्ठ व्यक्ति के कहने पर तारा को ग्रहण कर लेते हैं, यद्यपि वैदिक साहित्य में स्वीकार्य नहीं है। आप देखेंगे वो तो ये सत्ययुग के अंत की घटना है। फिर त्रेता युग में भगवान राम जब आएंगे, आप देखेंगे एक आदर्श राजा के रूप में, तो उन्होंने क्या करते, पत्नी को दोबारा ग्रहण मतलब त्याग देते हैं एक धोबी के कहने पर, क्योंकि भगवान राम जो है, इसलिए आजकल लोग कहते हैं ना राम राज्य चाहते हैं, राम राज्य चाहते हैं। राम राज्य का क्या है? भगवान राम एक आदर्श राजा का भूमिका निभाए। एक राजा को कैसे होना चाहिए उसका एक ज्वलंत उदाहरण भगवान श्री राम। तो भगवान राम ने समाज में ऐसा आदर्श स्थापना के लिए अपने जो सर्वोच्च सुख को भी त्याग देते हैं, अर्धांगिनी को भी त्याग देते हैं। तो ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। परंतु यहाँ पर क्योंकि वैदिक साहित्य में ये रिवाज नहीं है, अभी बृहस्पति ग्रहण कर लेते हैं ब्रह्मा जी के कहने पर तारा को, और फिर बृहस्पति बोलते हैं कि आप तारा को बोलते हैं कि आप बच्चा को जन्म दे दो और मैं तुम्हें भस्म नहीं करूँगा। तो तारा जानती है कि अगर मैं बच्चा को जब तक जन्म नहीं दूंगी तब तक बृहस्पति मुझे मारेंगे नहीं। क्यों ऐसे? आजकल के या समाज में आप देखेंगे, भौतिक संसार में, कलियुग में खास करके, किसी व्यक्ति से दुश्मन है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? जिससे दुश्मन है, जिसने आपको अनर्थ पहुंचाया या दुख पहुंचाया, तो न्याय के लिए आप कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को आप या उसी व्यक्ति से न्याय प्राप्त करने या उसी व्यक्ति को दंड देने के लिए आप समाज से न्याय मांगेंगे, कोर्ट कचहरी से। ऐसे है कि होलसेल उनके परिवार, समाज संबंधी कोई भी उनके साथ है वो सबको मार डाले। ये तो मानविकता नहीं है ना। जो व्यक्ति आपको दुख पहुंचाया उसी व्यक्ति को आप दंड दे सकते, दंड का, न्याय का आप मांग कर सकते हैं। अब ये तारा जानती है कि जब तक मेरे गर्भ में बच्चा रहेगा तब तक मुझे बृहस्पति दंडित नहीं कर सकते। समाज में लोग कहते हैं कि वैदिक साहित्य में स्त्रियों को बहुत ये दिखाया जाता था, नीचा दिखाया, शोषण किया जाता था, परंतु इस प्रकार तो नहीं दिख रहा है यहाँ। बृहस्पति ने सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के कहने पर बृहस्पति तारा को स्वीकार कर लिए, साथ साथ में उसे दंडित भी नहीं करेंगे इसे आश्वासन दे रहे हैं, तुम बच्चा को जन्म दो। ये भी तो ये बृहस्पति का यहाँ पर जो भूमिका है बहुत एक परिपक्व भूमिका है। व्यक्ति किस प्रकार से परिस्थिति संभालते, उच्च व्यक्ति गुरुजन के कहने पर उसे ग्रहण कर लेते हैं। अब बच्चे को जन्म देती है तारा। फिर बाद में क्या होता है ना, तारा जानती है कि बच्चा सोम का है, सोम जानता है कि बच्चा अपना है, और बृहस्पति भी जानते हैं कि बच्चा सोम का है। फिर भी बृहस्पति और सोम बच्चे के लिए झगड़ते हैं। सोम जानता है कि बच्चा उसका है, तो वो बोलता है मेरा उसका बच्चा है, वो ठीक है। परंतु बृहस्पति ज्ञानी होने पर भी बच्चा को क्यों अपना मानता है? वो बोले कि बच्चा मेरा है।
ये दो रीजन हो सकता, संभावना हो सकता है कि बृहस्पति एक पुत्र प्राप्त करना जो मोह है, जो लालसा है, एक वर्णन है ना कि जो पुत्र बहुत सुंदर पुत्र, बहुत बुद्धिमान पुत्र, ऐसे ब्रह्मा जी बाद में उसको नाम देंगे बुद्ध। तो इसके कारण पुत्र मोह, एक पुत्र प्राप्ति का मोह के कारण, एक पुत्र लोभ के कारण इस प्रकार शायद बृहस्पति ऐसे कह रहे हैं कि बच्चा, दावी कर रहे हैं कि हक जाहिर कर रहे हैं कि बच्चा मेरा है। और साथ साथ में और एक ये रीजन संभावना ये भी है कि बृहस्पति लोक निंदा, लोक लज्जा के कारण ये बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी एक और पर पुरुष से गर्भवती हुई है, तो ये लोक लज्जा के कारण इसको छुपाने के लिए हो सकता है बृहस्पति इस प्रकार कह रहे हैं कि बच्चा अपना है, ये भी हो सकता है। फिर इसके बीच में तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं तारा से कि तुम बताओ ये बच्चा किसका। तो तारा नहीं कह रहे हैं, कुछ बोल नहीं, चुप रहे। तो बच्चा ने बोलने लगा कि आप सत्य को बोलने में क्यों ऐसे झिझकती हो, आए मेरी माता, आप बोलिए कि मैं किसका बच्चा हूँ। तो बाद में ब्रह्मा जी ने एकांत में तारा से पूछे कि बताओ बच्चा किसका। तो उन्होंने बोला सोमो का। तो सोम ने बहुत आनंद से, हर्ष उल्लास से उसको ग्रहण कर लिया, बुद्ध को। और ब्रह्मा जी ने इसका नाम रखे तुम बुद्ध, उसका नाम, क्योंकि वो अत्यंत बुद्धिमान। अब सोमा बहुत खुश, आनंद, शीतलता प्रदान करता, बहुत आनंदित समाज को, परंतु बृहस्पति को बहुत तपाया। अब क्या हुआ ना, बुद्ध ने इला के गर्भ से एक पुत्र प्राप्ति किए, एलो, जिन्हें हम पुरुरवा नाम से प्रसिद्ध है, पुरुरवा। और उर्वशी इंद्र के सभा में पुरुरवा के बारे में, उनके गुण और उनका पौरुषत्व के बारे में सुने थे। तो जैसे उन्हें जब श्राप लगा मित्र वरुणा के द्वारा, तो फिर उन्होंने ये भूलोक में आई और मनुष्यत्व गुण धारण करके तो पुरुरवा से मिलती हैं और पुरुरवा उस पर मोहित हो जाते हैं। और साथ में बहुत समय तक कुछ शर्त रहता उन दोनों के बीच में, बहुत समय तक भोग विलास विचरण करते हैं। और जब इंद्र सभा में पुरुरवा दिखते हैं कि उर्वशी अनुपस्थित है, अच्छा नहीं लगता है, तो इंद्र ने गंधर्व को भेजता है कि जाओ उनको लेकर आओ। तो गंधर्व ने आकर उनके शर्तों को तोड़ते हुए फिर उन्हें पुरुरवा को लेकर चले जाते हैं, उर्वशी को लेकर चले जाते हैं। तो पुरुरवा उर्वशी को न पाकर बहुत दुखित होता है, क्षिप्त हो जाता है और इस पर पागल की भांति दुनिया भर में विचरण करता है। तो ऐसे विचरण करते करते कुरुक्षेत्र में उन्हें अपने 5 सहेलियों के साथ वो उर्वशी को देखता है और साथ में उनसे बातचीत करने लगता है। फिर उनका कुछ प्रेमालाप होता है बीच में ऐसे। फिर उर्वशी ने कुछ ऐसे उन्हें देखता है कि ये स्त्री भक्त बन चुका है पुरुरवा, तो अपने कर्तव्य कर्म से अति सर्वत्र वर्जयत, तो कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाए। जो एक पुरुष व्यक्ति एक राजा को करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, उससे बदतर बन चुका है। तो उन्होंने कुछ ऐसे स्त्रियों का कुछ ऐसे गुह्य गुण, ऐसे बुरी गुण कुछ बताते हैं कि स्त्री का चरित्र ऐसे है, वैसे है, ऐसे हैं। यानी खास तौर पर उर्वशी ये बताना चाह रही थी कि ये जो भौतिक विषय भोग का जो जीवन है बहुत अत्यंत गर्हित है, तुच्छ है, ये निष्फल है। और एक गुणी, एक बहुत सम्मानित आदर्श पुरुष के लिए ये अच्छा नहीं है, ये अंत तो बताती हैं। फिर उर्वशी बताती हैं, बोलती हैं कि ठीक है, तुम 1 साल के लिए मेरे साथ, 1 साल में 1 दिन 1 रात्रि के लिए मेरे साथ रह सकते हो, और तो फिर इस प्रकार तुम्हें एक बच्चा प्राप्त होगा। तो उस वक्त वो गर्भवती थी। फिर बाद में, फिर 1 साल के बाद फिर जो पुरुरवा ने उनसे मिले उर्वशी से, तो फिर एक पुत्र की माँ थी उर्वशी। फिर उस वक्त जब रात्रि जापन करने के बाद
उर्वशी को प्राप्त पाकर बहुत खुश थे, साथ साथ में दुखी भी हुए, क्योंकि वो उर्वशी शर्त के हिसाब से चली जाएगी अभी। तो इस दुख खिन्न अवस्था को देखकर उर्वशी ने एक प्रस्ताव रखे कि ठीक है, तुम गंधर्व से प्रार्थना करो, और गंधर्व अगर तुम्हें मुझे दे दें तो तुम्हें इस प्रकार प्राप्त कर सकते हो मुझे। तो उन्होंने इस प्रकार गंधर्वों का ध्यान किया पुरुरवा ने, और गंधर्व ने फिर एक छल बनाए। तो उन्होंने एक अग्निस्थली प्रदान किए, एक यानी एक क्रिप्ट उर्वशी का प्रतिकृति उन्हें दिए। आप सुने होंगे जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो गए थे दक्षिण भारत की यात्रा पर, तो प्रचार करते हुए तो उन्होंने क्षेत्र कुर्म क्षेत्र या कुछ ऐसे उससे पहले शायद किसी जगह पर उन्होंने पहुँचे थे, और वहाँ पर एक ब्राह्मण से मुलाकात किए। उन्होंने एक ध्यान में बैठे थे और इस प्रकार हताशा हो रहे थे कि भगवान रावण इतना दुष्ट था कि माता जो सीता है, जगत जननी है, हमारा माता को उन्होंने स्पर्श किया। इस विचारधारा को, इस भाव को लेकर उद्यान में इस प्रकार मन में इस प्रकार दुखी अनुभव कर रहा था। ये आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक प्रकार सुख है, ये इस प्रकार भावना है, विचारधारा है। तो इस प्रकार रामायण के भाव में, सीता माता के भाव में इस प्रकार दुखी होकर इस प्रकार ध्यान में बैठे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए तो इस प्रकार भावना कर रहे हैं। महाप्रभु पूछे कि क्यों इस प्रकार, क्या है आपका, क्यों दुखी क्यों है? तो उन्होंने बोले कि रावण, ये कैसे दुर्भाग्य की बात, कितने बुरी घटना है कि माता सीता को रावण ने स्पर्श किया। तो महाप्रभु ने ऐसे समझाया कि नहीं, वास्तव में रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किए हैं। अग्निदेव ने सीता को, अग्निदेव के संरक्षण में सीता देवी थी, और जो छाया सीता है उसके स्थान पर, सीता देवी के स्थान पर थी। और रावण ने जो चोरी किया वो छाया सीता को चोरी किया, और वो धोखा मिला उसे, ये बात। चैतन्य महाप्रभु ने फिर बाद में जाकर कुर्म पुराण है, किसी पुराण से वो चीज़ों को ओरिजिनल कॉपी जो है लेकर आए, आकर वो ब्राह्मण को दोबारा दिखाए, और ब्राह्मण ने दोबारा इसको देख बहुत संतोष लाभ किए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते, आप स्वयं नारायण भगवान है। इतना गुह्य बातों का आप कैसे हमें कुछ दिन के अंदर मुझे इस प्रकार समझा सकते हैं? तो इस प्रकार हम देखें यहाँ पर भी इसे बोला जाता है कि अग्निस्थाली। तो इस प्रकार एक छाया सीता अग्निस्थाली जो प्रतिकृति है उर्वशी को उन्होंने प्रदान किया गया यहाँ पुरुरवा को। पुरुरवा ने उस अग्निस्थाली के साथ भ्रमण करने लगा, और जब उसे पता चला कि नहीं ये उर्वशी नहीं है, ये तो अग्निस्थाली है, तो आज के श्लोक में फिर बताया जाता है कि उसे वो वन में त्याग दिया। ठीक है, और छोड़ने के बाद स्वयं घर वापस आ गया, आकर उर्वशी का ध्यान करने लगा। उसके ध्यान करते करते तृतीय युग का प्रारंभ हुआ। तृतीय युग का जो प्रारंभ होता है तो उनके हृदय में यज्ञ करने का जो तीनों वेदों का जो सिद्धांत, उसमें कर्मकांड यानी कर्म को पूरा करने के लिए जो यज्ञों का जो सिद्धांत वो भी सम्मिलित है, वो प्रकट हुआ। यहाँ पर एक शब्द है त्रयी, आप सुने होंगे त्रयी वेद त्रयी। हम लोग जैसे पढ़ते हैं भगवत गीता में, श्लोक है भगवत गीता में, त्रैविद्या मा सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। तो ये जो श्लोक है त्रैविद्या, और भी साथ में परवर्ती श्लोक में भगवान बताते हैं कि ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्म अनुप्रपन्ना। वहाँ पर भी त्रयीधर्म, ये त्रयीधर्म शब्द है, ये तीनों वेदों का सिद्धांत। फिर त्रैविद्या, वो भी तीनों वेदों का सिद्धांत। यहाँ पर भी है त्रयी है, ये तीनों वेदों का सिद्धांत।
ये तीनों वेद, जबकि वेद 4 है, ऋग साम यजुर अथर्व 4 वेद है, तीनों वेदों का बारे में ज़्यादातर आप सुनते होंगे। क्यों ऐसे? कोई कोई बोलते हैं कि अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया, नहीं, ऐसे भी नहीं। और जो अथर्ववेद में ज़्यादातर जो सिद्धांत है, हमें औषध विज्ञान प्राप्त होता है। और अथर्ववेद में बहुत सारे चीज़ें हैं, ऐसे मंत्र तंत्र गुणी जादू टोना ये सब उसमें भरा पड़ा है। और साथ साथ में कैसे किसी को प्रसन्न करना है, कैसे शांति स्थापना करना है, कैसे पति को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे और कुछ कोई दुष्ट व्यक्ति को कैसे, राजा को कैसे प्रसन्न करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें अथर्ववेद में। और इसलिए अथर्ववेद को ये कहा गया कि भैषज वेद, दूसरा नाम भी है कि भैषज मतलब इसमें मेडिकल साइंस इसमें है अथर्ववेद में। इसके कारण भी नहीं है। जो मंत्र होता है वेदों में, तो मंत्र को लेकर यहाँ पर त्रिविद्या या वेद त्रयी ऐसे कहा जाता है। जो सबसे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो मंत्र को ऋक्ष बोलते हैं, ये सब जो पद्यात्मक होता है, ठीक है। ऋग्वेद का जो मंत्र है ये पद्यात्मक होता है। और यजुर्वेद का जो मंत्र होता है ये गद्यात्मक होता है, प्रोज फॉर्म में। हाँ, ये जो ऋग्वेद का जो मंत्र है पोएट्री फॉर्म में है। और जो सामवेद का जो मंत्र होता है ये स्वर में, जैसे सारेगम पाधा निसा, और संगीत रूप में है। जैसे आप लोग सुने, एक श्लोक हम गाते हैं, जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुते स्तुनंति दिव्य स्तवेर। फिर इसमें इस श्लोक के सेकंड लाइन में गायंती जहाँ सामगाह, सामवेद के मंत्र को जो गान करते हैं इनको प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार सामवेद का जो मंत्र होते हैं ये सब संगीत रूप में होता है। तो और जो अथर्ववेद में ये तीनों फॉर्म में, तीनों रूप जो मंत्र है तीनों रूप में है सब है। इसलिए मुख्यतः वेदत्रयी त्रैविद्या ऐसे कहा जाता है। मंत्र को लेकर है सब समय त्रिवेद, जबकि नहीं 4 वेद है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने, हम भागवत में पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी ने व्यासदेव ने इसको वेद को, एक वेद को विभाग किए और 4 वेद में विभाग किए, और हर एक वेद को एक एक आचार्य, एक प्रोफेसर को दिए, पहले आदि ऋषियों को दिए। तो इसी प्रकार तीनों के वेदों के जो सिद्धांत है ये प्रकट हुए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो उनके मन में जो पूर्व ने जो यज्ञ किए, ये कर्मकांड यज्ञ, ये कोई भक्ति से प्रेरित यज्ञ नहीं है, भगवत आध्यात्मिक नहीं है, ये कर्मकांड युक्त यज्ञ है। कर्मकांड और फिर ज्ञानकांड ये क्या है? हम लोग भगवद गीता में पढ़ते हैं। भगवद गीता में बहुत सुंदर ढंग से 4थे अध्याय में भी इसका वर्णन है, और भी शास्त्र में है। क्योंकि जो प्रारंभ के जो बुक है, वही किताब है, भगवद गीता है, तो उसमें ये वर्णन है कि किस प्रकार प्रभुपाद जी भी उसको तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से क्लियर करते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ एक सरल शब्द में आप ये कहें कि भौतिक पदार्थों को आध्यात्मिक बनाना है। यज्ञ का अर्थ है भौतिक पदार्थों को आध्यात्मिक बनाना है। जैसे जो पुजारी लोग होते हैं, जैसे साधारण वस्तु है, जैसे साधारण कोई भी वस्तु भोग है, तो हमें अगर भगवान को अर्पित न करके, यज्ञ में सैक्रिफाइस त्याग या अर्पण न करके, भगवान को अर्पण नहीं, यज्ञ मतलब अर्पण, त्याग, इंग्लिश में उसे सैक्रिफाइस बोलते हैं, लिखा है। तो त्याग, समर्पण, आहुति, अगर भगवान को अर्पण करी कोई भी वस्तु है, हमें उसे ग्रहण करते हैं, ये भौतिक हो जाता है, ये पाप हो जाता है।
तो जब वही उसी वस्तु को, ये भौतिक वस्तु को दिखता है क्योंकि हरि संबंधी वस्तु, तो फिर हमें इसको, इस हरि संबंधी वस्तु जो भगवान को अर्पित कर देते हैं, ब्रह्मा अर्पणम, तो ब्रह्म को जब अर्पित कर देते हैं तो ये फिर क्या होता है, ये आध्यात्मिक हो जाता है। यानी भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक बनाने का विधि को, बनाने की विधि को यज्ञ कहते हैं, सरल शब्द में। जैसे पुजारी लोग क्या करते हैं ना, ऑल्टर में प्रवेश करने से पहले भूत शुद्धि करते हैं। भूत शुद्धि से पहले भौतिक शरीर है ना, नहांग बरने नच नरपति श्लोक हम गाते हैं। तो भौतिक शरीर को फिर आध्यात्मिक बनाने के लिए, यानी भगवान की सेवा के लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये भूत शुद्धि मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने शरीर को शुद्ध करते हैं फिर भगवान सेवा में योगदान करने के लिए। तो यज्ञों को भगवद गीता में लिखा गया 2 प्रकार के यज्ञ, एक है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है ज्ञान यज्ञ। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, भगवद गीता में बोलते हैं ना 4थे अध्याय में कि अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्म यज्ञ का परिसमाप्ति ज्ञान यज्ञ में होता है। द्रव्यमय यज्ञ करते करते, यानी कर्मकांड यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ करते करते अगर ज्ञान यज्ञ की ओर व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं करता तो वो उसका जो द्रव्य ज्ञान जो यज्ञ है ये भौतिक कार्य ही हो जाता है। उनका जो क्रिया है, कार्य है, वो शुद्ध भौतिक ही हो जाता है, कोई आध्यात्मिकता नहीं रहता वहाँ। क्योंकि ये भौतिक, ये जो यज्ञ द्रव्य यज्ञ करते करते वो आध्यात्मिकता की ओर प्रोग्रेस करना चाहिए, यानी ज्ञान यज्ञों की ओर जाना चाहिए, उन्नति करना चाहिए। जैसे एक सिंपल एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति के है, उसे अमेध्य खाने से, अमेध्य मतलब अस्पृश्य वस्तु खाने से, नहीं खाने से उसे बाज नहीं, मतलब खाना ही है उन्हें, उनका जीवा इसी प्रकार है, ये इस प्रकार मीट मछली उसे खाना ही है, मांस खाना है, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है जीवा। तो उसको शुद्ध करने के लिए शास्त्र में बताते हैं कि तुम ऐसे नहीं खा सकते हैं, ये अन्यायपूर्ण है, तुम्हें खाना एक विधि है, तो अगर तुम उस विधि से खाओगे तुम्हें पाप से बच जाओगे, पाप नहीं। तो उसे एक रास्ते में लिया जाता है, शास्त्र वेद विधान को पालन करने के लिए एक लाइन में लाया जाता है कि तुम इस प्रकार खाओ। तो वो क्या करता है, उसको मंत्र उच्चारण करता है, विधिवत भाव इसको खाता है, महीना में एक बार अमावस्या के रात्रि में कहीं बाहर में जाकर इस प्रकार मंत्र उच्चारण करना, आँख में देखना उसको, तो ये मंत्र उच्चारण करना, ऐसे ऐसे करते करते तो फिर वो उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे क्यों इतने सारे मंत्र पढ़ता है, जानता है उसको जो ये कर्मकांड कराते उसको पढ़ते हैं कि ये मंत्र इसका अर्थ है मांस खादती, और मैं तुम्हें इस प्रकार खा रहा हूँ तुम भी मुझे खाओगे, इसका मांस शब्द का अर्थ है मांस खादती इति मांस। तो धीरे धीरे इसको समझता है, थोड़े उसे बोध होता है, ज्ञान लाभ होता है कि नहीं ये कार्य करना उचित नहीं, फिर उसे छोड़ देता है। तो फिर आगे वो सीखता है, जानता है कि क्या और क्या नियम है। तो इस प्रकार ये कर्मकांड करते करते हैं, बोलते हैं कि क्या बार बार स्वर्ग में जाओ, इस प्रकार भोग करो, फिर क्षण पुण्य मर्त्य लोकंग विसंति, ऐसे कि कोई ऐसे परमानेंट जगह है, स्थायी जगह है जहाँ पर जाने के बाद और वापस आना न पड़े। तो फिर वो हायर ज्ञान को हरण करता है, फिर ज्ञान कांड को अपनाता है। ये यज्ञ है, ये कर्ता का चेतना और रुचि के हिसाब से कभी ये जो यज्ञ क्रिया है कभी कर्मकांड कहलाता है, कभी ज्ञान कांड कहलाता है। और जो ज्ञान कांड के जो अंतिम भाग है, अंतिम लक्ष्य है, अंतिम परिणाम है, ये कृष्ण भावनामृत है, भगवत भक्ति है। तो समझ में आया कि कर्मकांड, फिर ज्ञान कांड, फिर कृष्ण भावनामृत यानी भगवत भक्ति, शुद्ध भगवत प्रेम, ये इस प्रकार धीरे धीरे ये क्रम है। तो समस्त यज्ञों का जो सार है वो संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है
कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंते सुमेधस। बुद्धिमान व्यक्ति इस कलियुग में भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो कृष्ण है परंतु वर्ण कृष्ण नहीं है, गौर वर्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनका बुद्धिमान व्यक्ति सर्वोच्च बुद्धिमान व्यक्ति उनका उपासना आराधना पूजा संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का पूजा अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कीर्तन करो सवेरे शाम को 2-2 घंटा, एक आधा घंटे, तो महाप्रभु खुश है। तो जो संकीर्तन यज्ञ नाम जप यज्ञ, इसमें संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसमें कहीं पैसा भी नहीं लगता है, कहीं और कुछ नहीं लगता है, परंतु ये सबसे उत्तम विधि है, सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, परंतु इसको करना बहुत मुश्किल है। बाकी सारे कार्य कर लेंगे परंतु ये कार्य नहीं कर पाए। मैं जो चंडीगढ़ में बहुत 15 साल पहले मैं चंडीगढ़ में जाता, एक भक्त आता था, मैंने क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बैठे गार्डन में बैठे थे और साथ में 2-3 फ्रेंड थे, तो मैं क्या कर रहे हैं, और तो वो मुझे जानता है, मृदंग फृदंग बजाता था साथ में और हम कीर्तन करते थे जब, तो बोले क्या कर रहे हैं, जब हो गया, जब नहीं कर रहे हैं, बोला नहीं जब करने का प्रभु इच्छा नहीं होता, कुछ काम दो, कुछ बाइक चलाना हो, कुछ मार्केटिंग करना हो, कुछ कर मैं कर लेता हूँ, परंतु जब करना नहीं आता। बाकी सारे काम कर लेंगे परंतु जब करना नहीं, मतलब पसंद नहीं, परंतु बहुत कठिन काम है ये। यद्यपि इसमें पैसा नहीं लगता है, आसान भी है, सबसे आसान है। गरीब से गरीब व्यक्ति, बुद्धिहीन से बुद्धिहीन व्यक्ति भी उसे कहे तुम भगवान का नाम लो, कर सकता है, परंतु नहीं कर सकता है। इतना सौभाग्य नहीं है उस व्यक्ति को वो कर भगवान का नाम उच्चारण करे। बहुत दुर्भागा जो होते हैं कलियुग में इस संकीर्तन और यज्ञों को त्याग देते हैं और रुचि नहीं लेते हैं। कलो स्वभा भजंती आर्या धर्मज्ञ सार भागिनो सर्वस्वार्थ, इस प्रकार भागवत में बताया गया। करभाजन मुनि बताते हैं कि आर्य लोग है जो इस कलियुग को बहुत प्रशंसा करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, कि सर्वस्वार्थ इस संकीर्तन यज्ञ में सभी प्रकार के स्वार्थ नहीं थे, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार के स्वार्थ संकीर्तन यज्ञ में है। हरे कृष्ण। तो किसी कोई प्रश्न है? बोलिए। कर्म हो सकता है कि कुछ और कारण हो सकता है, और कैसे उसके ऊपर मतलब सफलता से जप कर सकते हैं? बहुत से कारण है। आप जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, वैष्णवाचार्य लोग बोलते हैं, गौड़ी वैष्णवाचार्य लोग बोलते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो मायावादी लोग होते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनके पास, शास्त्रों का ज्ञान, बहुत शास्त्रों का निचोड़ ज्ञान होता है, परंतु वो भगवान कृष्ण राम गोविंद हरि ये नहीं बोलते हैं, ये भी कभी नहीं उच्चारण करते, उनका रुचि होता ही नहीं, उनका हृदय से ऐसे उच्चारण करें, उनमें रुचि नहीं आता, आदर श्रद्धा नहीं आता। और दूसरी ओर जब वैष्णव आचार्य जो परमहंस स्तर में हमारे देखें, गौड़ी वैष्णव में चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, आंखों से पिचकारी की भांति आनंद आंसू बहता था। और जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि लाखों जीवा चाहिए मुझे, करोड़ कान चाहिए, ऐसे, तो यानी नाम में रुचि है। परंतु दूसरी ओर हम देखते बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं, धर्मध्वजी होते हैं, तो वो कृष्ण गोविंद राम इसका नाम नहीं ले पाते, परंतु जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, ये गोलकेर प्रेम धन है, ये भगवत धाम के ये मूल्य है, रत्न है, ऐसे सब लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दुर्भाग्य है उनका। बहुत उनका
ऐसे सौभाग्य पुण्य कर्म नहीं है, भगवतोन्मुखी पुण्य नहीं है जो भगवान का नाम ले। जो सरल प्रक्रिया है, सर्वोच्च प्रक्रिया है। और ये जो हरि नाम है, ये अपने आप में प्रायश्चित के प्रक्रिया। हरि नाम करने वाला व्यक्ति को और कोई भी प्रायश्चित करना नहीं पड़ता है। कोई प्रायश्चित किसी व्यक्ति को, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बहुत से भक्तों को ऐसे सिर्फ हरि नाम करने के लिए बोले हैं कि ये सर्वोच्च प्रायश्चित है, कोई जान देने का जान दो या कोई और कोई प्रायश्चित इसके लिए जरूरत नहीं आता। ये तो एक विधि रूप में कोई कोई ग्रहण करते, कोई कोई लोग बोलते हैं कि आओ हम घर हरि नाम करो, फिर दान दक्षिणा देते। वो क्या, ये कर्मकांड रूप में ले लेते हैं कि हमारे घर में कुछ शुभ होगा, हमारा कोई के शादी में बुला लेते हैं, कोई मृत्यु हो जाता है बुला लेते हैं। ये इस प्रकार कर्मकांड दिशा में उसको व्यवहार करते हैं, पर ये भी इस प्रकार नहीं है। हरिनाम जो होता है ये साध्य और साधन दोनों चीज़ है। हरिनाम जो है भगवत गोलोकर प्रेम धन है। भगवत धाम में यही होता है, हरि कीर्तन हरि नाम गुणगान होता है, भगवान का गुणगान होता है। ए टू जेड तक जितने भी भगवत धाम में भगवत पार्षद होते हैं भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हैं। परंतु साधारण लोग जिनके पुण्य जिनका सौभाग्य नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है व्यक्ति है, भले ही वो धार्मिक हो, धर्मध्वज हो, महंत हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, हरिनाम में रुचि नहीं है, तो वो फिर व्यक्ति उनका वो सोचना चाहिए वो बहुत दुर्भागा है व्यक्ति। वो सब व्यक्ति, ये एक चाबी है, एक क्या बोलते हैं कि चाबी है। वो व्यक्ति अगर भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं है, भगवान को अगर पूजा करने, भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, भगवान का भक्त बनना नहीं चाहता, वो व्यक्ति हरिनाम नहीं ले सकता। बस अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनना नहीं चाहता है, वो व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा विवेकी पुरुष हो, कितना बड़ा महंत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति क्यों न हो आध्यात्मिक जगत में, जगत में, तो वो व्यक्ति हरिनाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये चाबी है। अगर वो भगवान का भक्त बनना नहीं चाहता, बस और कुछ बनना चाहता है, भक्त बनना नहीं चाहता, तो फिर वो हरिनाम नहीं कर सकता। हरिनाम में रुचि है तो फिर वो व्यक्ति सोचना चाहिए, जिनको हरिनाम में रुचि है वो व्यक्ति सर्वोच्च पूज्य है। वो व्यक्ति पूज्य है, भले ही चंडाल परिवार में जन्म ग्रहण किया है, तो वो सोचना चाहिए वो व्यक्ति सभी प्रकार के जो आवश्यक क्रियाएं हैं, वैदिक कर्मानुष्ठान, वो संपूर्ण कर चुका है, वो पूज्य है ऐसे व्यक्ति। और वो पृथ्वी का ये रत्न है, भूषण है ऐसे व्यक्ति जो हरिनाम करता, भले किसी भी परिवार में, कुल में, जाति में, गोत्र में जन्म लिया क्यों न हो। तो ऐसे ही। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ प्रभु, माता जी। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। मैं ये जो जितने भी प्रकरण हैं, उर्वशी, पूर्वरा और सोम और बृहस्पति, इन सारे प्रकरणों का हमारी भक्ति में उन्नति से क्या संबंध है और हमें क्यों सुनना चाहिए ये सब? हम लोग इन सारे कार्यों से तो दूर नहीं है ना। ये जो प्रसंग आया है इस कार्यों से तो दूर नहीं है ना, ये कोई अलग कार्य तो नहीं है ना, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम लोग इसी समाज से, परिवार से, इसी कार्यों से उत्प्रेत हैं। हम लोग जन्म लिए भी तो कहीं आकाश से टपक नहीं है। माता के घर में जन्म लिए, माता पिता हैं, फिर उनके माता पिता है। इस संसार का जो नियम है, जहाँ हम है, जिस चीज़ों से हमें जड़ित है, जिस समाज से, तो इस वो सामाजिक रीति रिवाज है, एक जीवन का अंश है, भौतिक जीवन का अंश है। परंतु यहाँ पर इसका निष्कर्ष अंततः ये बताया जा रहा है, अति सर्वत्र वर्जयेत, जो इसमें व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए। जैसे आप आगे जाकर हमें जजाति महाराज के बारे में सुनेंगे। जजाति महाराज ने कहा 1000 वर्षों तक मैंने भोग किया। जजाति महाराज ने अपने पुत्र का जवानी ले लिया और वो अपना वृद्धावस्था उसको दे दिए। 1000 वर्ष भोग करने के बाद बोलते हाय हाय मैंने क्या किया। 1000 वर्ष तक भोग करने के बाद मेरे मन से भोग की वासना नहीं कम हो रहा है, बल्कि बढ़ते जा रहा है। लोग बोलते हैं ना कि अरे वृद्धावस्था आने के बाद इंद्रियां शिथिल हो जाएंगे तो अपने आप में काम वासना कम हो जाएगा। नहीं हो रहा है।
तो इन सारे शिक्षाओं से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हम इस प्रकार कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। हमें उनका ये ग्रहण करना चाहिए, उनका कहना ग्रहण करना चाहिए, उनका जो आदेश है उसे ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ता में और वो कुछ भी कारणवश चला गया रास्ता में, परंतु वो देखता है ये जगह में खड्डा है, तो दूसरे व्यक्ति बोलता है भाई इस जगह में से नहीं जाना, होकर नहीं जाना, तुम दूसरी जगह से होकर जाओ क्योंकि बड़े खड्डा है, तुम गिर जाओगे। तो वो अपने एक्सपीरियंस से वो बताता है कि फिर हमें जब उनके आदेशों को पालन करते हैं, उस व्यक्ति को मानते हैं, तो हमें वो विपद से बच जाते हैं। यही होता ये बहुत, क्योंकि इनसे समाज से हम लोग जड़ते हैं। कोई शादी करता है, फिर उनको फिर संतान प्राप्ति है करना है, तो ये तो स्वाभाविक है और इस विषय वस्तु भी स्वाभाविक है श्रीमद् भागवतम रचना। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।